आज हमें पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का प्रश्न मध्य प्रश्न नंबर 4 और 5 सीआरटी के लिए आप लोग भी झारखंड से कक्षा 8वीं में तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इसके बाद आप लोग एक प्यारा सा कमेंट सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न नंबर 4 कि वर्गों के रुचिकर प्रारूप के गुण के आधार पर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो। जो नीचे दिया हुआ है प्रश्न उसका जो बनाने का नियम होता है वर्ग निकालने का, उस नियम के अनुसार आप बनाइए और रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पर एक का स्क्वायर दिया हुआ है, कितना भी एक का स्क्वायर दिया हो, एक का स्क्वायर निकालने का मतलब है कि देखेंगे एक कितना है, 1 2 3 4 5 6 6 वो एक है, तो एक से लेकर 6 तक आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या काम करेंगे कि 6 से वापस वाला भी लिख लेंगे इधर, तो 6 से पीछे है 5 4 है 3 है 2 है 1, बस ये बन गया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 को 6 8 को 6 और 7 के जब इतना 6 यानी 7 का स्क्वायर जब देता है तो सबसे पहले जो 6 है 8 मरतबा 6 है तो एक अधिका बढ़ा करके हम लोग 4 लिखेंगे, यानी 6 8 को है तो 4 9 को हम लोग लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद जो 7 है इसके बाद हम लोग इसके बाद 8 लिखेंगे 8 मरतबा, क्योंकि 6 8 मरतबा तो 8 8 मरतबा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद जो 7 है इसके बाद 7 एक यानी इसके स्थान पर 1 9 एक मरतबा लिखेंगे, बस इस बन गया। अब इसके बाद देखेंगे स्क्वायर, इस सभी स्क्वायर को एक स्क्वायर के रूप में लिखना होता है। 7 से 49 होगा, 8 है 64 होगा, और 56 का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा 31 36, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32 4 9, और कितना कितना 57 गुने 57 आप लोग कीजिएगा, 57 करने पर आया यहाँ पर 57 का यह स्क्वायर हो जाएगा, इसका आंसर है। अब देखेंगे चौथा, जो चौथा है यहाँ पर जो यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है ऊपर में सेम इसी को उठाना रहता है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। इसके बाद यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है 4 नहीं दिया हुआ है, 5 नहीं दिया हुआ है, 6 नहीं दिया हुआ है, 5 नहीं 4 नहीं, आप इसी तरह भर दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 5वां का पहला है, बोला है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। मतलब पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना है जिसमें छोटी संख्या 10 होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हम लोग सूत्र लिखेंगे, आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा। जो सूत्र होगा इसमें जो सूत्र होगा सबसे पहला सूत्र 3 सूत्र होगा, एम स्क्वायर प्लस 1 होगा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र जो होगा एम स्क्वायर माइनस 1 होगा, और जो तीसरा सूत्र होगा 2m होगा। इसी पर हम लोग बनाएंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो जो पहला प्रश्न में पहला कर रहा है 10 बोला, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। सबसे जो पहला सूत्र हम लोग लगाएंगे यानी एम स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10 हम लोग रखेंगे। एम स्क्वायर बराबर 10 माइनस 1 है एम स्क्वायर 9 का रूट है, इसलिए एम बराबर 3। एम का मान जब ज्ञात होगा दूसरा का सूत्र लगाएंगे हम लोग। दूसरा का जो सूत्र लगाएंगे दूसरा का सूत्र दूसरा सूत्र है -1, और एम का जो मान है 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर बराबर 1, 3 के 9 1 बराबर 8 हो गया। इसके बाद जो तीसरा का सूत्र है 2m दिया हुआ है, 2 यानी m यानी 3 दिया हुआ है, तो 3 गुना 6 हो गया। लेकिन क्या था अतः सबसे यहाँ पर लिखेंगे तो 6 हो गया, 8 हो गया 10 में 10 छोटी संख्या नहीं है, जबकि हमें 10 छोटी संख्या चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे 10 सूत्र लगाएंगे यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10, एम स्क्वायर प्लस 1 11। इसके बाद अब 2m लगाएंगे सूत्र,
यहाँ पर जो दूसरा ये तीसरा का सूत्र है, तीसरा का लगाइएगा, ये दूसरा का सूत्र लगाइएगा। बराबर 10 हम लोग जब रखते हैं तो यहाँ पर m बराबर हो जाता है, कटेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। जब m का मान हम लोग रखेंगे दूसरा पहला जो सूत्र है यानी m स्क्वायर प्लस 1, इसको जब हम लोग m का मान यानी 5 का स्क्वायर प्लस 1 तो 50 25 एक यहाँ पर हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 हो गया तो अब हम लोग लिखें कि यहाँ पर 10 हो गया, 26 हो गया, तो अब लिखेंगे m का मान 5 गुना के 10 हो गया तो लिखेंगे अतः सबसे छोटी, उसमें हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले जो आया है यहाँ पर आया सबसे छोटी संख्या जो इसमें आया 10 आया, इसके बाद 26, यही इसका आंसर है। देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर एक पाइथागोरस थ्योरम है इसमें से एक संख्या 6 हो, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र रखें एक संख्या 6 होना चाहिए। तो पहला हम लोग जो सूत्र लगाएंगे, तो पहला सूत्र यानी 6 जिसमें से एक संख्या 6 होना चाहिए। m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6, m स्क्वायर बराबर 6 माइनस 1, m स्क्वायर 5, इसलिए m बराबर √5। हम लोग दूसरा का जब सूत्र लगाएंगे हम लोग तीसरा का सूत्र लगाएंगे 2m बराबर 6, m का मान 3 हो गया। जब यहाँ पर हम लोग m का जब पहला हम लोग दूसरा का जब सूत्र रखते हैं, दूसरा का सूत्र यानी m स्क्वायर माइनस 1, m का मान है 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 के 9 बराबर 8 हो गया। तब तो हम लिखेंगे तो एक संख्या 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों के पास आया 3, इसके बाद 6 8, एक संख्या 6 हो गया, बस यही इसका आंसर हो गया। यदि आप लोग भी झारखंड से अगर चाहते हो तो नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।